अगर आपको एक एग्जांपल समझ में आ गया ना किस तरह करना है, कहाँ क्या लगाना है, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, जो भी है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई ना, आपको कोई नहीं रोक सकता टेंस। सर टेंस इतना इजी है? अरे बहुत इजी है टेंस, बस टेंस होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। ये तो हो गए 3 प्रकार हो गए टेंस के। अब प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4। इसके भी 4 और पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यही 4 पार्ट होते हैं इसके और यही 4 होते हैं इसके। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और सेम इसी में फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। और ये जो है ना फ्यूचर, इसको टेंस नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेल और विल होती है, जो क्या है? मॉडल है। क्या है? मॉडल है। ठीक है। ये तो बात होगी इसके प्रकार की। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस की। करें बात? मिटा दूं? ये मिटा दिया। प्रेजेंट टेंस, इसके 4 भाग होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल, नंबर 2 हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, नंबर 3 हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की। इसका दूसरा नाम भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। और प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपको केवल 2 या 3 ही बातें ध्यान में रखनी है।
कितनी, 2 या 3। अब वो बातें कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2 पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगता है। ठीक है, बात करेंगे हम इसके रूल की। रूल में आपको लिखा देता हूं बोर्ड के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले इसकी पहचान क्या है? जैसे आप मान लो कोई हिंदी वाक्य है जिसकी हमें अंग्रेजी बनानी है। क्या बनानी? अंग्रेजी बनानी। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है। अगर ये आ जाए, ता है, ती है, ते है, तो वह वाक्य कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट सिंपल का। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, राम खाना खाता है। ऐसे वाक्य बहुत सारे हैं। राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। इसके अंदर आपने एक बात नोट की, इसका जो हिंदी वाक्य है इसके अंत में ता है, ती है और ते है। ठीक है, अगर ता है, ती है, ते है ये आ जाए तो वह वाक्य कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट सिंपल का। अब इसका नियम नंबर 2, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है डू या डच, डू या डच। अब डू किसके साथ में लगेगा, डच किसके साथ में लगेगा, वह भी अपने को पता होना चाहिए। वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे फर्स्ट पर्सन आई वी, यही है। सेकंड पर्सन यू दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन करता, बहुवचन करता। बहुवचन करता कैसे? कोई वाक्य है मान लो, उसके अंदर कर्ता कितने होने चाहिए? 2। कितने होने चाहिए? 2। जैसे उदाहरण मैं बताऊं आपको, राम और श्याम बाजार जाते हैं, सीता और गीता खाना खाती है, पूजा और राधा भाषण देती है। ठीक है, बता दिए। अब बात करते हैं डज की। अब डज किसके साथ में लगेगा? ये इनके साथ में तो लगेगा डू, और डज किसके साथ में लगेगा? थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, या कोई नेम, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन। सिंगुलर का क्या होता है? एक वचन करता। सब वाक्य के अंदर एक ही कर्ता होना चाहिए। ठीक है, डू किसके साथ में लगेगा? डू लगेगा आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। डज किसके साथ में लगेगा? ही, शी, इट, नेम, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ये उतार लो, मिटा देता हूं मैं। इसका
इसका 3 नंबर जो नियम है ना, वो थोड़ा सा आप ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो मेन वर्ब है, इस टेंस के अंदर मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है, ठीक है। अब एस किसके साथ में लगेगा, कौन सी वर्ब के साथ में लगेगा, ईएस कौन सी वर्ब के साथ में लगेगा, वे भी अपने को पता होना चाहिए। जैसे ईएस के लिए मैं बता दूं आपको, वर्ब का अंतिम अक्षर, वर्ब का अंतिम अक्षर कौन सा होना चाहिए, बताओ कोई। अच्छा, ओ, एक तो ये अक्षर होना चाहिए ओ, एक होना चाहिए एक्स, एक होना चाहिए जेड, एक होना चाहिए सी एच, एक होना चाहिए डबल एस, एक होना चाहिए सी डबल एच। अगर वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एक्स, जेड, सी एच, डबल एस, सी डबल एच या टी एच है तो उसके साथ में ई एस लगेगा। अब एस की बात करते हैं भाई, एस किसके साथ में लगेगा, तो एस लगेगा, ये जो मैंने अक्षर बताए हैं आपको, वर्ब का अंतिम अक्षर ये नहीं होना चाहिए, वर्ब का अंतिम अक्षर ये नहीं होना चाहिए, उसके साथ में लगेगा एस। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप भी बता सकते हो, 2-4 में एग्जाम्पल कराऊंगा ना तो आप सर टेंस इतना इजी है, अरे बहुत इजी है टेंस, बस फर्क है केवल समझने का। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अब नियम की बात अपन ने कर ली, ठीक है। अब एग्जाम्पल से पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं। कोई भी वाक्य है, सेंटेंस है, सेंटेंस 4 भाग में जाएंगे। कितने भाग में, 4 भाग में। अब वो भाग कौन कौन से, एक तो हो गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है, एक हो गया नेगेटिव, एक हो गया इंट्रोगेटिव, और एक हो गया आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कोई भी सेंटेंस है, मैंने आपको पहले बताया था, राम बाजार जाता है। अब ये तो हो गया सिंपल, राम बाजार जाता है, ये तो हो गया एकदम सिंपल सा वाक्य। अब इसका नेगेटिव, नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक, जिसके अंदर नॉट लगेगा। क्या लगेगा, नॉट। और इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस ये जो वाक्य बनेगा ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके अंदर दोनों ही आएंगे, प्रश्नवाचक भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। प्रत्येक का फॉर्मूला अलग अलग, मैं सारों के फॉर्मूले लिखा देता हूं एक बार आपको, आप उतार लेना, थोड़ी जल्दी करना, ठीक है, उतारने की। सिंपल का बात करते हैं। इसका जो मेन फॉर्मूला है ना, वो मैं आपको लिखा देता हूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू या डज जो भी है, ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर कोई भी चीज आ रखी है ऑब्जेक्ट के अलावा। अब ये तो हो गया मेन फॉर्मूला, इसका क्या हो गया, मेन फॉर्मूला। अब सिंपल का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, इनके चारों के अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। सिंपल का बता देता हूं मैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में, अब बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी कि नहीं लगेगी, नहीं लगेगी।
सिंपल वाक्यों के अंदर कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, केवल इसी टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सीधी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई अदर चीज आ रखी है गए। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके, डू डस जो भी है, उसके बाद में आएगा नॉट, नॉट के बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगा ऑब्जेक्ट प्लस कोई भी अदर चीज वे आ जाएगी। ठीक है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के अंदर, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, यानी कि इसके अंदर प्रश्न पूछ रहा है, क्या राम बाजार जाता है, क्या। तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगा ऑब्जेक्ट प्लस कोई अदर चीज आ रखी है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इंट्रोगेटिव के अंदर सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आएगा आपके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा नोट, नोट के बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा अदर, और उसके बाद में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब मैं आपको वाक्य लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, इधर थोड़ा ध्यान देना आप बोर्ड की तरफ। मैं एक वाक्य लिखा रहा हूँ, राम बाजार जाता है। अब बताओ इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, बता सकते हो मेरे कोई? चलो हाँ बताओ। अच्छा, राम है सब्जेक्ट, वेरी गुड। हम इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अच्छा, ये वाला सिंपल वाला, ओके। सब्जेक्ट राम, आ गया राम, उसके बाद में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें? नहीं लगेगी। वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। क्या कहते हैं? गो, गो। यहाँ तक हो गया आपने मेन वर्ब तक, फर्स्ट फॉर्म होगी। उसके बाद में बात करते हैं एस या ईएस की। अब बताओ इसके अंदर एस लगेगा या ईएस लगेगा? एस लगेगा, ईएस लगेगा, वेरी गुड। ईएस क्यों लगेगा? क्योंकि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है? ओ। क्या है? ओ। राम गोज टू मार्केट। अब इसका हम बनाएंगे नेगेटिव, नकारात्मक। राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है। अब इसके अंदर आपके नोट भी लगेगा, हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। क्या इस वाक्य के अंदर एस लगेगा वर्ब के साथ में? नहीं लगेगा, वेरी गुड। बनाए? ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना, ये आप उतार लेना कॉपी के अंदर, ठीक है। राम। अब बताओ इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? हेल्पिंग वर्ब डू या डज है? क्या है? डू या डज। अब बताओ इसके अंदर डू लगेगा या डज लगेगा? जल्दी बताओ। अच्छा, डज लगेगा। क्यों लगेगा भाई डज? अच्छा, राम एक है, वेरी गुड, डज। अब आगे क्या फॉर्मूले में देखो, नॉट, डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। समझ में आया? वेरी गुड। अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव की। क्या राम बाजार जाता है? क्या राम बाजार जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगूं? वेरी गुड, आपका ध्यान तो है ब्लैक बोर्ड पे। हाँ, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है डज, सब्जेक्ट है अपना राम। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू
मार्केट, ये क्वेश्चन मार्क है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव वही सेम सी चीज है। अगर आपको एक एग्जांपल समझ में आ गया ना किस तरह करना है, कहाँ क्या लगाना है, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, जो भी है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई ना, आपको कोई नहीं रोक सकता टेंस के अंदर, गारंटी है मेरी। क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखो ये जो ऊपर वाला वाक्य है ये इंट्रोगेटिव, और नीचे वाला वाक्य के अंदर केवल एक चीज का अंतर है, किसका है, नोट का। अब नोट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में लगाना है या सब्जेक्ट से पहले लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में, नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद में। डज राम नोट गो टू मार्केट। अब बताओ ये जो मैंने अभी वाक्य करवाए हैं, वाक्यों के प्रकार बताए हैं आपको, समझ में आया ना आपके, आ गया, वेरी गुड। अब ऐसे ही मैं आपको वाक्य और दूंगा, कितने दूं बताओ, 5 7 10, चलो 5 दे देता हूं, ठीक है। और उसके बाद में आगे वाला अपना टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो अपन कल करेंगे।